Hello students, today is 17th September 21 and today my video topic is ACUS Alliance। तो ये ट्रेंडिंग अभी सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ACUS Alliance। ACUS Alliance में कंट्री इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम्स और यूएसए, ये तीन कंट्रीज इस अलायंस में इन्वॉल्व है। अभी इस ACUS अलायंस का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है टू काउंटर चाइना। बट सवाल अभी ये आता है कि बट व्हाट चाइना इज एक्चुअली डूइंग। अभी जो तीनों कंट्रीज हैं वो चाइना से इतने थ्रेटन क्यों फील कर रहे हैं, और चाइना ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहा है जिसके कारण इन्हें ये ACUS अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी। अब ये मैप अगर हम देखेंगे, इसके अंदर आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ये डॉटेड लाइंस जो है ये साउथ चाइना सी को दर्शाता है। चाइना का जो क्लेम है, उनका ये बोलना ये है कि जो साउथ चाइना सी है वो कंप्लीटली उनका है और उन्हें इसके ऊपर सुप्रीमेसी चाहिए। और यहां देखिए चाइना का 9 डैश लाइन, चाइना का बोलना ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसके ऊपर उन्हें सुप्रीमेसी चाहिए और इस एरिया का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो चाइना को चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि व्हाई चाइना वांट्स होल साउथ चाइना सी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चाइना के पास इतना बड़ा लैंड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चाइना जो है ये साउथ चाइना सी के पीछे इतना हाथ धो के क्यों लगा है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोस्ट करूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, व्हाई चाइना वांट्स टू कंट्रोल साउथ चाइना सी। सो कीप वॉचिंग। अब हम लोग आते हैं अपने एग्रीमेंट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन तीनों ने एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट का रीजन क्या था, उसका पर्पस क्या है, उसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, ये हमें अभी आगे देखना है। अभी इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। 3 वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस। ओके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग डील। यूएसए क्या कर रहा है कि अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर कर रहा है, और यूएसए ने ये पहले किया था ओनली यूके के साथ में, इंग्लैंड के साथ में, वो भी किया था 1958 में। उसके बाद यूएसए ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग किसी के साथ नहीं की। ऑस्ट्रेलिया इज द सेकेंड कंट्री जिसके साथ यूएसए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग डील कर रहा है। इसके तहत अभी यूएसए और क्या करने वाला है, देखो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने वाला है, टॉमहाक क्रूज मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एडवांस वेपन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज, ये सब यूएसए ऑस्ट्रेलिया को देने वाला है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये सब यूएसए क्यों कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बनाने के पीछे यूएसए का मोटिव क्या है, रोल क्या है? हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन, सेकेंड है टॉमहाक क्रूज मिसाइल्स, थर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स। अब ये फोर्थ, इस एग्रीमेंट के तहत यूएसए अपना एयरफोर्स भी ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करने वाला है। यहां पर फिर सवाल आता है कि इतना बड़ा मिलिट्री बेस या फिर इतना बड़ा मिलिट्री सेटअप ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटअप करने का यूएसए का रोल क्या है, वजह क्या है? इसके पहले देखो कुछ डील्स हुई थी इंडो पैसिफिक अलायंस। यहां पर पहला डील था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड का जो पर्पस ये था कि फ्री एंड ओपन ट्रेड, और साउथ चाइना सी के अंदर वो चाहते थे कि शांति प्रस्थापित हो और कुछ रूल्स रेगुलेशंस वहां पे हो। चाइना जो मनमानी करता है वो मनमानी वहां पे ना करे, इसीलिए क्वाड एस्टैब्लिश हुआ था। सेकेंड डील हुई थी 5 आइज। ये जो डील थी वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बेस्ड थी। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स, इनका ये पर्पस था कि उनके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करे और उससे कुछ एक्शनेबल इनपुट्स निकाले, जिससे अगर किसी कंट्री को थ्रेट हो तो उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। फिर आई है एंजूस ट्रीटी। एंजूस ट्रीटी जो थी वो बहुत ही पहले बनी थी 1951 में। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और इनका जो कॉपरेशन था वो मिलिट्री मैटर्स में कॉपरेशन था। अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है, चलो ठीक है, चाइना तो ऑलरेडी दुखी है क्योंकि चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और चाइना के अगेंस्ट ये सारा डील बन रहा है। बट अभी फ्रांस को तो कोई मतलब है नहीं इससे, लेकिन फ्रांस क्यों दुखी है इसके अंदर? अभी ये देखिए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डील हुआ था 2016 में। उस डील के तहत 12 डीजल इलेक्ट्रिकल पावर्ड सबमरीन
ये फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को बेचने वाला था। उसका जो वैल्यू है वो $66 बिलियन है। लेकिन अभी यूएसए ने क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने का वादा कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अपना डील कैंसिल कर दिया। अब डील कैंसिल करने से फ्रांस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, उनका बहुत बड़ा पैसा जो है वो लॉस्ट हो, इसीलिए फ्रांस एंग्री है इस चीज से। ओके, ये हमारा गैलेक्सी फाउंडेशन है। माय नेम इज अनंत दुशिंग, आई एम द ट्रेनर। ये मेरा मोबाइल नंबर है एंड वी आर स्पेशली ट्रेनिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। ओके, इसके अंदर हम लोग जो है एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं और उसका हम ट्रेनिंग देते हैं। एसएसबी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप अगर किसी भी डिफेंस एग्जाम को देना चाहो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनीट, टेक्निकल एंट्री स्कीम, एनसीसी स्पेशल एंट्री, किसी भी एग्जाम को अगर आप दोगे, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप आती है उसकी एसएसबी। इस कोर्स के अंदर हम कई सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो कंप्लीट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रोसीजर, सेकंड आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, थर्ड है प्रेजेंटेशन टेक्निक, कॉन्कर योर फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। अभी बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतना डेवलप नहीं है। ओके, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। करंट अफेयर्स एंड इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट, आपके अगल बगल में जो भी चीजें हो रही है इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है, उसे हमें डीप एनालिसिस करना होता है। लेसन्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, जो इतिहास है उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और इतिहास में हमने जो चीजें की है, जो गलतियां हमने की है, उसे हम रिपीट ना करें तो हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। डीप स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ब्रिटिश जनरल ने कहा था, इफ यू वांट टू रूल अ कंट्री यू शुड नो द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ दैट कंट्री। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, और जो भी स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए सीरियस है वो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी आवर प्लेजर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।